अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जलेबी बनाने का तरीका। जलेबी जैसा कि आप लोग समझते हो जो मुख्तलिफ़ शक्लों में बनाए जाते हैं। तकरीबन अमूमी तौर पर लोग इसे रेड कलर में पसंद करते हैं। तो जो जो इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल होते हैं उसमें सबसे पहले है मैदा, दूसरे नंबर पे है पानी, और तीसरे नंबर पे रंग अमोनियम ये केमिकल है, और चौथे नंबर पे जिस रंग में चाहते हैं उसी रंग का बंदा फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए चलते हैं खमीर की तरफ। खमीर में सबसे पहली बात पानी डालना है। पानी कितने मकदार में डालना चाहिए? पानी तकरीबन 7 लीटर मकदार में डालना चाहिए। ये पानी तकरीबन कोई नीम गर्म होनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। इसके बाद हम इधर 1 टीस्पून के मकदार में रंकाट डालेंगे। रंकाट हम इसलिए डालते हैं कि खमीर में स्मूथनेस आ जाए और ये कपड़े से आसानी से निकल जा सके। इसके बाद अभी जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं मैदा। मैदा जितना अच्छा हो उतना खमीर अच्छा आएगा और जलेबी उतनी मुलायम और स्मूथ आएगी। तो ये मैदा सबसे जो बेस्ट मैदा है आजकल इस्तेमाल होता है वो है डायमंड मैदा। मैदा डालने से पहले ये सोचना चाहिए कि इसमें जो रोड़े हैं ये वगैरह ना आ जाए, रोड़े वगैरह ना आ जाए, और मैदा बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। और मैदे खमीर में डालने से पहले इसको छान करना चाहिए। अभी जो मिक्स करने का तरीका है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें पानी डालेंगे उतने मकदार में जितने आपको रिक्वायर्ड हो। हद से ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और बिल्कुल कम पानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे खमीर हार्ड हो जाता है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है हाथ मार मार के, ताकि मुलायम हो जाए खमीर बिल्कुल। पानी अच्छी तरह इसमें हल करना है। इतना सा खमीर मुलायम हो गया। अब इसको थोड़ा सा हाथ और मार लेते हैं ताकि इसमें जो रबड़ है वो निकल जाए। रबड़ निकलने के बाद हम इसको फिर कलर देंगे, और कलर के साथ साथ हम इसको थोड़ा सा अमोनिया भी देते हैं। ये फूड कलर और अमोनिया हम अब मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और देना है ताकि कलर अच्छी तरह हल हो जाए। इसका ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है, अंदाजे से पानी देना पड़ता है। ज़्यादा नरम खमीर से जलेबी पट जाता है। ये खमीर तैयार हो गया। जब भी खमीर तैयार हो जाए ऊपर से पानी छाटना है ताकि वो पतरा ना ले। देखिए शेरा भी गाढ़ा रखना चाहिए। इसमें हमने ग्लूकोज भी डाला है, ग्लूकोज से जलेबी चमकते हैं। उसके बाद हम घी का बताते हैं कि ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं डालना चाहिए, ताकि जलेबी सही आने के लिए ज़्यादा हल्की आंच भी नहीं चाहिए, दरमियानी आंच पे इसको डालना है। इसी तरह दरमियाना आंच में जलेबी अच्छा आता है, बहुत कड़क सा आता है वो। ये तो हम सीधी सीधी पट्टी ताल के लिए बनाते हैं, कमर्शियल की सतह पे काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा बनाना पड़ता है, बड़े बड़े ताल लगाने पड़ते हैं। और इसमें डिज़ाइनें भी बन जाते हैं जिस तरह मैंने थंबनेल पे दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। डिज़ाइन में हमने दिल भी बनाया है, किसी की फरमाइश पे एस भी बनाया है। नाम का हर कोई लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, एम लिखना हो, एस लिखना हो, कोई जो भी लफ्ज़ लिखना हो आ सकता है। जब एक साइड पे पक जाए तो
क्वालिटी करना है दूसरी साइड पे। उसके बाद हम शीरे में डालना है ताकि मीठा हो जाए, शीरा पी सके। शीरा गरम रखना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। थोड़ी मिकदार पे शीरे में रखना है, उसके बाद फ़ौरन निकालना है। ज़्यादा शीरे में रखने से जलेबी नरम हो जाता है। आंखों से भी देखा जा सकता है कि उसने शीरा पिया है या नहीं पिया है। जब शीरा पी ले तो फ़ौरन बाहर निकाल के चांद पे रखना है। शुक्रिया वीडियो देखने